जय श्री राम सभी को। मैं इस समय न्यूज में देख रहा हूं कि लोग जया किशोरी जी को लेकर के बहुत ट्रोल कर रहे हैं न्यूज पे, सोशल मीडिया के थ्रू। तो मैं देख देख के परेशान हुआ, और जया किशोरी को ही नहीं, मैं देखता हूं बहुत सारे संत महात्मा महाराज बाबा लोग को इसी प्रकार लोग बार बार ट्रोल करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं कि उन्होंने इतनी महंगी गाड़ी ले ली है, इतना बढ़िया उनका घर बना हुआ है, कौन सा फोन यूज करते हैं, ये वाली बाइक यूज करते हैं। ऐसा क्यों आप कर रहे हो? ये करने से आपको मिलेगा क्या? केवल टीआरपी के चक्कर में, और थोड़ा आपका व्यू कंटेंट जो डालते हो वो थोड़ा हाईलाइट हो जाए इसके चक्कर में, या सही में आपको कुछ उससे मतलब है, इस चक्कर में आप कर रहे हो? इस समय जया किशोरी को लेकर के बहुत ज्यादा न्यूज पे चल रहा है कि 2 लाख की बैग ली है, 2 लाख की ट्रॉली लेकर के चल रही हैं। जो लोग उंगली उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पहले तो ये कहते हैं कि गुरु को, संत को, महात्मा को, बाबा को ऐसे एकदम साधारण रहना चाहिए, उनके पास रहने के लिए अच्छा घर भी ना हो, बढ़िया पहने भी ना, जंगल में किसी धाम में बैठ के तपस्या कर रहे हो। तो ऐसा कहने वाले कितने ऐसे बाबा के पास जाके पैर पड़ते हैं, कितने बाबा से मिलते हैं जो इस प्रकार से रह रहे हैं कि जिनके पास रहने के लिए घर ना हो, बढ़िया कपड़ा भी ना पहने हो, जंगल में या किसी तीर्थ यात्रा में कहीं रोड के किनारे, कहीं नदी के किनारे बैठ के जाप कर रहे हो, मंत्र का जप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, भगवान का ध्यान कर रहे हो। ऐसे बाबा के पास कितने लोग गए? कोई नहीं जाता है। जब फेमस हो जाते हैं तो सारी दुनिया जाके उनके पास नतमस्तक होती है, और फिर बाद में सवाल उठाती है कि ये बाबा के पास ये है वो है। जब तक बाबा के पास कुछ नहीं था तब तक तो कोई नहीं गया, आज है उसी वजह से जा रहे हैं। अगर नहीं होता तो कोई नहीं जाता। इस समय सबसे ज्यादा चर्चित संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, जिनका कि बहुत नाम है। आज 4 साल 5 साल से बहुत ज्यादा नाम उनका चल रहा है। बहुत आदरणीय है, सम्मानित है, मेरे लिए भी अच्छे संत हैं। सच में वो बहुत अच्छे संत हैं। मेरा भी उनके प्रति बहुत स्नेह है, प्रेम है, बहुत भक्ति है। लेकिन आज के 7 8 साल पहले वही प्रेमानंद जी महाराज बनारस में रहते थे पहले, ऐसे ही गंगा के किनारे कहीं न कहीं जाके पड़े रहते थे, भगवान का ध्यान करते थे। तब कितने लोग उनके पास गए। बरसाना में जाकर के रहते थे, वहीं राधा राधा का नाम जपते थे। कहीं से जाते थे, एक टाइम का भोजन मिल गया, लाके भोजन बना के खा लेते थे, फिर ऐसे पड़े रहते थे। नहीं तो मांगने पे जो कुछ मिल गया लेके वही पा लेते थे, फिर पड़े रहते थे। कितने लोग तब उनके पास गए। कुछ दिन वृंदावन में भी उन्होंने गुजारा, कोई नहीं गया उनके पास। आज फेमस हो गए, आज उनके पास चलने के लिए ऑडी कार है, बीएमडब्ल्यू कार है, बढ़िया आश्रम है, एसी कंडीशन में बैठते हैं सब लोग उनके पास। विराट कोहली, मोहन भागवत इत्यादि बड़े बड़े लोग जाके उनके पास पैर छूते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं। आज उनके पास सब कुछ है तब जा रहे हैं। इसके पहले जब कुछ नहीं था तो कोई नहीं जा रहा था। और हम ही लोग फिर सवाल भी पैदा करते हैं, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास जाएंगे ही नहीं, और चाहेंगे कि उसके पास कुछ हो भी नहीं। ऐसे ही एक बार हुआ था कि परशुराम जी के पिता का नाम था ऋषि जमदग्नि। उनके पास एक कामधेनु गाय थी, जिससे जो इच्छा करो वही प्रकट करके देती थी। सहस्त्रबाहु अर्जुन गया उनके आश्रम में, जब इस प्रकार का दृश्य देखा, उसको आने के बाद बहुत प्रकार के व्यंजन बढ़िया बढ़िया खाने के लिए बढ़िया बढ़िया सामग्री मिली, तो पूछने लग गया कि ये सब कहाँ से आया। जमदग्नि महाराज बोले, भैया हमारे पास कामधेनु गाय है, वही का चमत्कार है, ये सब हुआ है। तो बोले, ये हमें चाहिए, तुम्हारे पास क्या कर रही है? हाँ, हम राजा महाराजा हैं, हमारे पास ये होनी चाहिए। जैसे आज लोगों की दृष्टि है, लोगों का स्वभाव हो, वही स्वभाव सहस्त्रबाहु अर्जुन का भी। जमदग्नि जी महाराज से सहस्त्रबाहु अर्जुन बोला कि ये गाय हमें चाहिए। तो महाराज जी ने मना कर दिया कि देखिए हमारे पास और कुछ तो है नहीं, बस यही है, इसी के सहारे हम, कोई अतिथि आता है तो इसका सेवा सत्कार करते हैं। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन क्या किए, मना करने पर बलपूर्वक अभद्रता का व्यवहार करते हुए जबरदस्ती मार पीट करके उस गाय को लेकर गया। यही बात जब परशुराम जी को पता चली, तो अंत में जाकर के पूरे है वंश के क्षत्रिय को नष्ट किए, फिर से गाय को वापस लाए। सहस्त्रबाहु अर्जुन इत्यादि जितने दुष्ट प्रवृत्ति के राजा थे सबको
इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन के प्रवृत्ति के, तो पहले किसी संत के, महात्मा के, किसी भी बाबा के बारे में पहले अच्छे से जान लें, उनके बारे में पूरी जानकारी ले लें, कैसे हैं, कैसे इतना उठे हैं, आप क्यों उनके पास जा रहे हो, किस कारण से जा रहे हो, पहले अपना भी कारण जान लो, फिर इसके बाद उनके ऊपर सवाल उठाओ कितना महंगा क्यों यूज कर रहे हैं। मत जाओ, आपको जबरदस्ती तो बुलाते नहीं हैं। आज तक मैंने ही देखा कि बहुत सारे वृंदावन में, अयोध्या में, बनारस में बहुत सारे तीर्थ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बाबा बैठे हुए हैं नदी किनारे, पहाड़ों में और जगह पे ऐसे तपस्या कर रहे हैं, उनके पास कोई नहीं जाता। प्राइमरी में जो एक सरकार द्वारा चलाई गई प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में फ्री की शिक्षा दी जाती है, शहर में उसे म्युनिसिपालिटी भी बोली जाती है। उसमें फ्री की शिक्षा दी जाती है, बच्चों को खाने के लिए भी, पहनने के लिए भी, और फ्री में पढ़ाया भी जाता है, सारी सुविधाएं फ्री है। उसमें कोई अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है। फ्री का ज्ञान किसी को पसंद नहीं है। अभी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है और उसके पास धन नहीं है, बेचारा गरीब है, तो उसके द्वारा बताया हुआ ज्ञान कोई ग्रहण नहीं करेगा, बोलेगा तू इतना ज्ञानी है तो खुद पहले जाके अपना कुछ कर ले, तेरे पास तो कुछ है नहीं, आया ज्ञान देने। आजकल ज्ञान भी लोग उसी का सुनना चाहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, जिसके पास धन ज्यादा है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जब इस प्रकार की दृष्टि आप लोगों की है तो फिर कैसे आप लोग उंगली उठाते हो किसी बाबा के ऊपर, संत के ऊपर, महात्मा के ऊपर, जया किशोरी के ऊपर, क्यों उंगली